सकते हैं ये पत्ते पूरे के पत्ते छलनी बना के रख दिए हैं। ये इस तरह सेब को और इन्हें छलनी छलनी किया हुआ है। सबसे बड़ा दुश्मन है ओला। ये पेड़ के कितने बुरे हाल है। 2-2.5 महीने अब ये पीछे चली गई है। ये टहनी की टहनी पूरी ओले ने तोड़ दी है। साथियों नमस्कार, मैं बीरबान सिंह रावत। साथियों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पहाड़ों में किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। पहाड़ों में किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है ओला, जो बहुत कम समय में 4-5 मिनट में भी किसानों की रीढ़ तोड़ सकता है, देश की या प्रदेश की आर्थिकता को नुकसान पहुंचाता है। ये बहुत कम समय के लिए आता है और इतना भयंकर नुकसान करके चले आता है कि जिससे किसान का साल भर का जो भी कमाई रहती है वो वहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब आप देख सकते हैं इस बार अभी 3 दिन पहले जो ओला पड़ा था उससे जो नुकसान हुआ है, ये देख सकते हैं। ये पत्ते पूरे के पत्ते छलनी बना के रख दिए हैं। ये हमारे कीवी का बगीचा है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी इतनी बढ़िया फसल लगी हुई है, फूल अच्छा लगा हुआ है। जब पत्ते ही नहीं रहेंगे तो कैसे क्लोरोफिल प्लांट लेगा, कैसे फोटोसिंथेसिस होगा, कैसे प्लांट आगे बढ़ेगा। साथ साथ में और देख सकते हैं कि फूलों को भी एकदम ख़त्म कर दिया गया है। इसकी पंखुड़ियाँ वगैरह सब गिर गई है। ये देख सकते हैं सारा यहाँ पर ये पेड़ के कितने बुरे हाल है। जैसे ये कीवी है, ये दाना बन तो गया है लेकिन इसमें ओले की हल्का सा दाग पड़ा हुआ है। ये दाग बाद में इसके शेप को तिरछा बना देगा, उससे ये सेलेबल नहीं हो पाएगा। जब तक इसमें नई पत्तियां नहीं आती है तब तक इनके साइज में या फल के ग्रोथ में कोई चेंज आने वाला नहीं है। इसके पत्ते जैसे कीवी में तो 15-20 दिन में पत्ते आ जाएंगे। कीवी में तो हम लोग कुछ रिकवर कर देंगे, जिससे 15-20 दिन का हमारा टाइम डिले हो जाएगा। लेकिन अन्य फलों में, सेब में तो और भी टिपिकल रहता है। सेब के दाग भी काफ़ी इसमें लगे हुए हैं। इस तरह सेब को और इन्हें छलनी छलनी किया हुआ है। इस पेड़ में तो पत्ते ही गायब हो गए हैं। पेड़ों के पत्तों के बुरे हाल है, दाने इस तरह कट गए हैं। बहुत ही बड़ा नुकसान ओला। जब काफ़ी ओला पड़ जाता है तो पेड़ों को जो काफ़ी नुकसान हो जाता है, इसके पत्ते काफ़ी डैमेज हो जाते हैं। उस अवस्था में हमारे को हर 8-10 दिन में कुछ टॉनिक वाली स्प्रे करनी पड़ेगी। जैसे अभी हम लोगों ने बोरिक एसिड और यूरिया का मिक्स करके स्प्रे किया है। वैसे तो कोशिश ये की जाए कि बोरिक एसिड को करने के बाद 1 दिन बाद यूरिया का स्प्रे किया जाए। दोनों स्प्रे अगर इकट्ठे ना की जाए तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट उसका रहता है। तो कई बार किसान लोग इसको कंबाइन भी कर देते हैं दोनों को, तो वो उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। हमको इसके लिए 1 दिन पहले यूरिया के स्प्रे कर दें और नेक्स्ट डे इसको हम बोरिक एसिड स्प्रे कर दें, या 1 दिन पहले हम उसको बोरिक एसिड स्प्रे कर दें, नेक्स्ट डे हम लोग इसको यूरिया की स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद हर 8-10 दिन में हमको टॉनिक देना पड़ेगा, क्योंकि इतना वीकनेस इसमें आ चुका है, इतनी कमज़ोरी इन पेड़ों में आ चुकी है, इतनी कमज़ोरी इन पेड़ों में आ चुकी है। देख सकते हैं कि इसको पूरा तभी किया जा सकता है जब हम लोग इसको लगातार खुराक देते रहेंगे। इसका इफ़ेक्ट इसी वर्ष नहीं, इसका प्रभाव अगली वर्ष भी पड़ने वाला है।
तो अगली बार ये जो न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी कैसे कवर होगी, उसके लिए हमें समय समय पर काम करना पड़ेगा और इनको टॉनिक देते रहना पड़ेगा। परसिमन, जापानी एप्पल, फोह वैरायटी, इसमें काफ़ी पत्ते आ गए थे, सब पत्ते उन्होंने नीचे गिरा दिए हैं। देख सकते हैं इनके पत्ते अब लगभग ख़त्म कर दिए गए हैं और इन्हें अभी नए पत्ते आने में 2 से ढाई महीने और लगेगा। तो इस तरह ये इसकी जो ग्रोथ है 2-2.5 महीने अब ये पीछे चली गई है। वैसे भी पहाड़ों में ग्रोथ का समय यही रहता है। इस समय अगर ग्रोथ नहीं हो पाएगी तो बाद में पेड़ों को बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये नर्सरी सेलेबल नहीं हो पाएगी। नाशपाती के पेड़ों का भी बुरा हाल हो गया है, काफ़ी दाग लगे हैं दानों पर, ये दाग हटाना मुश्किल है। देख सकते हैं कितनी बड़ी फसल बन रही थी, लेकिन पूरी फसल ओले ने तोड़ दी है। इसके लिए अभी हम लोगों ने जो उपाय किया है, वो उपाय हम लोगों ने इसमें बोरोन और यूरिया का स्प्रे किया है, ताकि जो थोड़ा सा दाने में डैमेज हो गया है वो कुछ भर जाए। देख सकते हैं ये टहनी की टहनी पूरी ओले ने तोड़ दी है, इससे सारे ये फूल वूल भी बर्बाद हो गए हैं। उसके अलावा ये भी जिसके जो कटहल वगैरह थे सब साफ हो चुके हैं। इस वर्ष ओला भी काफ़ी पड़ा है और नुकसान तो ज़्यादा हो ही गया है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ये इसमें हम लोग एंटी हेल नेट लगाते हैं। लेकिन एंटी हेल नेट में भी जब ज़्यादा ओला पड़ जाता है तो एंटी हेल नेट भी कई बार उसको उतना ज़्यादा नहीं बचा पाता है। ये देख सकते हैं कितने पत्ते छन्नी छन्नी किए हुए हैं। इसके नए पत्ते आने में बहुत समय लगेगा, तब तक प्लांट की ग्रोथ होना बहुत मुश्किल है। ना ही फल का ग्रोथ हो पाएगा, ना ही पेड़ में गतिविधियां तेज हो पाएगी, ना ही फल का ग्रोथ हो पाएगा, ना ही पेड़ में गतिविधियां तेज हो पाएगी।